मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल नोस्टम इंग्लिश इंस्टीट्यूट। और आज का अपना टॉपिक है मस्ट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नई मॉडल वर्ब जिसका नाम है मस्ट। हम लोग इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में 3 मॉडल वर्ब पढ़ चुके हैं, कैन, कुड और शुड। कैन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस को 6 टाइप से, एक सेंटेंस को 6 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि कैन एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कोई भी मॉडल वर्ब हो, सभी के साथ वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जो एक्शन की स्पेलिंग होती है उसे ही हम लोग कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कैन के बाद में कुड। कैन का जो मीनिंग था वो था सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी किसी पावर के या एबिलिटी के रूप में यूज होता था। फिर पढ़ा हम लोगों ने कुड। कुड क्या था? कैन का पास्ट होता है और कुड का एक मीनिंग सका या पाया भी होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शुड। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, और एक्शन जब चाहिए होता है उसके रूप में शुड का यूज होता है। और शुड का जो यूज होता है वो आपका एडवाइस देने के लिए होता है, किसी को सलाह देने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं मस्ट। तो मस्ट का मीनिंग क्या होता है? मस्ट का मीनिंग भी होता है चाहिए। अब आप सोचेंगे शुड का मीनिंग भी चाहिए और मस्ट का मीनिंग भी चाहिए, तो डिफरेंस क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है। शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। और यहाँ पर भी मस्ट का भी मीनिंग किस सेंस में आएगा? जब हमको एक्शन चाहिए होगा। मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, तो वहाँ पर मस्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो पेन हमारा एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन है। तो नॉन एक्शन के साथ हम लोग ये मस्ट का या शुड का यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या चाहिए? जाना चाहिए, और जाना एक क्या है? एक्शन है, तो वहाँ पर हम लोग शुड या मस्ट का यूज करेंगे। अब डिफरेंस क्या है मस्ट में? मस्ट का यूज हम लोग तब करते हैं जब जरूर का सेंस आता है, जब कोई काम इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ करना जरूरी होता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है। मैंने कहा तुम्हें यह दवा खानी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, तो नॉर्मल एडवाइस है। मैंने कहा यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें ये दवा जरूर खानी चाहिए। एडवाइस कैसी है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, और जो मीनिंग होता है, जो सेंस आता है, वो हमारा जरूर का सेंस आता है। अब हमको सेंटेंस में जरूर लिखा मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, वो हम लोग उसके सेंटेंस के मीनिंग से समझेंगे कि यहाँ पर मस्ट यूज होगा या शुड यूज होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी तो वहाँ हम लोग मस्ट लगाएंगे, और अगर कोई नॉर्मल सी एडवाइस होगी तो वहाँ पर हम लोग शुड लगाएंगे। अब मैंने बताया मस्ट क्या है, ये भी एक मॉडल वर्ब है। और मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बार बार बताता जा रहा हूँ कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये भी एक मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे मैंने लिखा गो, वेंट, गॉन। तो गो, वेंट और गॉन, तो जैसे गो लिखा, ये जाना की स्पेलिंग है गो, ये ही जो स्पेलिंग है इसी को ही हम लोग कहते हैं V1, ये है V2 और ये है V3। तो वर्ब की, V का मतलब यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मॉडल के साथ में। और मैंने बताया था एक सेंटेंस को हम लोग 6 टाइप से बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस जो 6 टाइप से बनता है, एक सेंटेंस जो 6 टाइप से हम लोग 6 तरीके से बनाते हैं, उसमें क्या होता है? पहला सेंटेंस बनता है पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा मुझे वहाँ जाना चाहिए। दूसरा बनता है नेगेटिव, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तीसरा बनता है क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर बनता है क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगला बनता है मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, और मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए। अब इस तरीके से 6 बनते हैं। अब इसमें से होता क्या है? जो शुरुआत के 4 होते हैं, यानी 2, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और 2 इंटेरोगेटिव, जो स्टार्टिंग के होते हैं 4, वो सेम रहते हैं। लेकिन नीचे के जो 2 होते हैं, लास्ट वाले 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें चेंज हो जाता है। और चेंज क्या होता है? केवल क्वेश्चन वर्ड हमारा चेंज हो जाता है। अगर उसमें वाई लिखा है, हम लोग कुछ और क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं, वेयर आ सकता है, व्हेन आ सकता है, तो अलग अलग सेंस में क्वेश्चन वर्ड बदल जाता है, लेकिन फॉर्मेशन हमारी सेम रहती है। एक सेंटेंस को हम लोग ओनली 6 टाइप से फॉर्मेट कर सकते हैं। 1 सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 6 टाइप्स। अब हम लोग वो 6 सेंटेंस इसके भी बना के देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। मस्ट है, मीनिंग चाहिए है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इतना हमको ध्यान रखना है। हमने पहला बनाया, मैंने कहा जैसे मुझे वहाँ
जरूर जाना चाहिए, मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए। अब जाना तो है लेकिन कैसा है, जरूर जाना चाहिए। लास्ट में जैसे ही हमको मिला चाहिए, हम लोग आज समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस या तो मस्ट से बनेगा या शुड से बनेगा, क्योंकि दो ही की पहचान जो होती है वो चाहिए होती है। दो ही का यूज केवल चाहिए के लिए होता है, मस्ट या शुड। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे लिखा हुआ मिल रहा है जरूर, यानी यहाँ पर जो जाना है वो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर जाना है, तो ये इसको हम लोग मस्ट से बनाएंगे। जो आगे लिखा उसकी स्पेलिंग पहले आई, फिर जिसका सेंटेंस होता है, सेंटेंस किसका है, चाहिए का यानी मस्ट का, मस्ट लिख देंगे। फिर जाना की स्पेलिंग होती है क्या, गो, और उसके बाद में लिखेंगे हम लोग वहाँ की यानी देयर। तो हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अब इसका हम लोग बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, मुझे वहाँ जाना जरूर जाना चाहिए। अब अगला बनेगा क्या, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, यानी कि जरूरी है, मुझे वहाँ जरूर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके का सेंटेंस है। तो आप कैसे बनाएंगे, आई मस्ट। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो जो भी हमारी मॉडल वर्ब होती है या अभी टेंस पढ़ेंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट आ जाता है, तो आई मस्ट नॉट गो देयर, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब अगला बनाना है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो जब भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे कहा क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, और जाना कैसा है, जरूरी, क्या मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए। आप लिख सकते हैं जरूर जाना चाहिए, या हम लोग पहले में लिख चुके हैं तो आप समझ जाइए इसको कि जरूर की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल किसके दिख रहे हैं, मस्ट के दिख रहे हैं। तो क्या मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए, और जब क्या वाला है तो लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो जब भी क्या पहले आएगा तो क्या की स्पेलिंग नहीं आएगी। वैसे क्या की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट होती है, लेकिन जब भी क्या पहले आएगा सेंटेंस में तो उसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी या मॉडल वर्ब आएगी। तो अभी कौन सी मॉडल पढ़ रहे हैं, मस्ट, तो मस्ट आगे आ जाएगा, मस्ट, फिर आई गो देयर, ये बन जाएगा। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए बन जाएगा मस्ट आई गो देयर। और अगला बनाना है क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो नॉट लग जाएगा, मस्ट आई नॉट। ये मैंने बताया था, आप फिर से सुन लीजिए कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट लगाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, तो आप नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस में जिसकी बात होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिसकी बात होती है। तो किसकी बात हो रही है, किसके जाने की बात हो रही है, मेरे जाने की, यानी मैं जा रहा हूँ, आई की बात हो रही है, तो आई सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा मस्ट आई नॉट गो देयर, ये बन जाएगा। उसके बाद मुझे वहाँ, अगला बनेगा जैसे मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, ये भी एक इंटरोगेटिव है, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए। अब इसमें हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिल गया क्यों। तो जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिले तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले आती है, आ गया वाई, फिर जिसका सेंटेंस है यानी मस्ट का, वाई मस्ट, फिर आई गो देयर, ये बन जाएगा, वाई मस्ट आई गो देयर, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए। अब इसी में अगर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, तो अभी मैंने बताया था इंटेरोगेटिव में नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। तो ये भी एक इंटेरोगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, सब्जेक्ट कहाँ है अपना, आई, तो हो जाएगा वाई मस्ट आई नॉट गो देयर। इस तरीके से हम लोग एक सेंटेंस को हम लोगों ने 6 टाइप से, एक सेंटेंस को हम लोगों ने 6 तरीके से बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला एक और सेंटेंस, उसमें हम लोग हिंदी नहीं लिखेंगे, ओनली इंग्लिश लिखेंगे, और वर्ड को आपको देखना, आपको एक एक वर्ड को देखना है कि किसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, और इस फॉर्मेशन को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो देखते हैं हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, या ऐसे बोल दिया तुम्हें सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा मस्ट से बनेगा, तो कैसे बनाएंगे, तुम्हें यानी यू, मस्ट उठना की गेट अप, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसके अगर हम लोग 6 सेंटेंस बनाएं, मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन आप 6 सेंटेंस की अगर फॉर्मेशन बनाएं तो कैसे बनेगा? अगला वर्ड्स पर फोकस करना, देखना कौन सा वर्ड कहाँ जा रहा है। यू नेगेटिव बनाएंगे, मस्ट नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये हमारी मॉडल आगे आ जाएगी। मस्ट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अगला बनेगा जब मस्ट आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद अगला क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड मैंने ले लिया वाई, फिर मस्ट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट बनेगा वाई मस्ट आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम लोगों ने देखा जब सेंटेंस बना, पहला इसका मीनिंग क्या है? यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी तुम्हें सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए। अगला है तुम्हें सुबह जल्दी जरूर नहीं उठना चाहिए। क्या तुम्हें सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए? क्या तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए? तुम्हें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? और तुम्हें सुबह जल्दी क्यों नहीं उठना चाहिए, इस तरीके से। तो पहले में क्या था? यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू मस्ट नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मस्ट आई, यहाँ पर यू था, यू हम लोग ले रहे सब्जेक्ट, तो सब जगह क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्ट हो जाएगा सभी जगह। यहाँ जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ क्या कर लेंगे आप? यू कर लेंगे, तो हो जाएगा मस्ट यू नॉट, यहाँ पर भी हो जाएगा मस्ट यू, और इधर भी हो जाएगा यू। क्या बना? यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हो जाएगा यू मस्ट नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मस्ट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मस्ट यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई मस्ट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई मस्ट यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।